हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीवी सीरियल की उन महाभारतों के बारे में जिनमें कर्ण के बारे में काफ़ी सारा झूठ फैला रखा है और वह झूठ काफ़ी चर्चित है। और दोस्तों वह झूठ मूलतः महाभारत से बिल्कुल भिन्न है। दोस्तों आइए जानते हैं उन झूठों के बारे में जो कर्ण के बारे में फैला रखे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गंधर्व युद्ध की। दोस्तों काफ़ी महाभारतों में ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि जब कर्ण का गंधर्वों से युद्ध हुआ तो वे नशे में थे, और कुछ एक महाभारत तो ये भी कहती है कि वह अपने अस्त्र शस्त्र भूल कर आ गए थे, इसलिए उन्हें युद्ध से भागना पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बोरी क्रिटिकल एडिशन वाली महाभारत, जो कि इस समय काफ़ी प्रमाणिक महाभारत मानी जाती है, उसमें ऐसा कहा गया है जब कर्ण ने गंधर्वों की उस महासेना को आते हुए देखा तो घोर बाणों की वर्षा करके उन्हें रोक दिया था। सूतपुत्र कर्ण ने शुभप्रैवशिक भाला, वत्सदंत और लोहे के बाणों से क्षण भर में ही सैकड़ों से गंधर्वों को मार दिया था। तो मुझे बताइए, बिना धनुष बाण के उसने कैसे मार दिया? क्या मुंह से बाण चला रहे थे क्या भैया? क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कर्ण के पास फिर तो भैया। बहुत ही बढ़िया बात की आपने। मतलब कुछ भी छाप दिया जा रहा है यार, महाभारतों में कुछ भी दिखाया जा रहा है। और नशे में थे तो फिर कैसे उन्होंने इतना संहार कर दिया, कैसे वध कर दिया इतने गंधर्वों का? नशे वाला व्यक्ति तो खड़ा नहीं होता। हमने देखे ना कई नशेबाज पड़े इतने नालियों। मतलब युद्ध कैसे कर लिया उन्होंने इतने नशे में होते हुए भी? तो मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि कैसे झूठ फैलाया जा रहा है हमारी इन टीवी सीरियल वाली महाभारत से। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तो तुम्हारे सामने ही गंधर्वों के युद्ध में भाग आया था और मैं अपनी भागती हुई सेना को स्थिर नहीं कर सका था। मेरे शरीर में बाणों के बहुत घाव हो गए थे बाणों से, इसलिए अत्यंत पीड़ित होकर मैं युद्ध से भाग गया था। तो यहाँ खुद ही कर्ण कह रहे हैं कि मैं युद्ध से इसलिए भाग आया था क्योंकि मेरे अनेक बाण मेरे शरीर में लगे, उन घावों से मैं पीड़ित होकर खुद ही भाग आया था। तो ऐसे झूठ क्यों फैलाए जा रहे हैं हमारी महाभारतों में? सिर्फ इसलिए कि उनकी टीआरपी बढ़ सके, इसलिए वे हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो ये बात आपको जाननी ही होगी कि ये सारी बातें झूठ है। इसलिए मैं उन कर्ण भक्तों से भी कहना चाहता हूँ कि भैया आओ, फालतू का झूठ ना फैलाएं। और कुछ बागड़ू लोग, मूर्ख लोग आएंगे अभी तो देखना, अभी घमासान मचाएंगे यहाँ पे। उनको कुछ पता तो है नहीं, उन्होंने कभी महाभारत कभी पढ़ी नहीं उन्होंने। तो दोस्तों आइए बात करते हैं दूसरे झूठ के बारे में। तो दोस्तों दूसरा झूठ यह फैलाया जा रहा है कि भीष्म पितामह ने कर्ण को इसलिए युद्ध में नहीं आने दिया अपने जीते जी, ताकि वह अपने भाइयों से ही युद्ध ना कर सके। तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल असत्य है, क्योंकि भीष्म पितामह ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। ये सब कर्ण ने रखी थी। कर्ण ही कहते थे कि मैं जब तक युद्ध नहीं करूंगा तब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में है, और वो भी इसलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पांडवों की इस सेना को नष्ट अगर मैं कर दूंगा तो भी भीष्म पितामह के सेनापति होने के कारण उसका यश तो भीष्म पितामह को ही मिलेगा। इसलिए जब तक ये जीते हैं तब तक तो मैं इस प्रकार युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए कर्ण ने युद्ध नहीं किया था महाभारत में। दोस्तों आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ये बोरी क्रिटिकल एडिशन वाली महाभारत का सबूत है। तो दोस्तों कभी आइए, कभी महाभारत भी पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि क्या है, कैसे झूठ फैलाया जा रहा है इस बारे में। दोस्तों ये भी बिल्कुल निराधार असत्य है, बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है। इसका वास्तविक महाभारत से बिल्कुल परे है ये झूठ कि कर्ण को भीष्म पितामह ने मना किया था, जबकि महाभारत में बिल्कुल इसका विपरीत दिया गया है कि कर्ण ही खुद ही आगे से मना कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जो भी युद्ध करूंगा उसका यश तो हमारे सेनापति अर्थात भीष्म पितामह को ही मिलेगा, इसलिए मैं खुद इस यश को रखना चाहता हूँ। इसलिए कर्ण ने युद्ध नहीं किया था महाभारत में भीष्म पिता के होने तक। दोस्तों आइए बात करते हैं तीसरे झूठ के बारे में। और दोस्तों तीसरा झूठ यह फैलाया जा रहा है कि सूर्यपुत्र कर्ण द्वारा कि कर्ण ने इंद्र से युद्ध किया था। इंद्र से? भाई साहब, अब क्या आप जिससे अर्जुन युद्ध करता है उससे कर्ण को युद्ध करवा दीजिए। तो फिर आपने शिव जी को काहे छोड़ दिया भाई? शिव जी से भी युद्ध करवा देते कर्ण का और जितवा देते और कह देते कि शिव जी से जीत गया भाई कर्ण तो क्योंकि दिव्य पुरुष है भैया। निर्माण ही पृथ्वी का कर्ण से हुआ है भाई साहब। तो मतलब ऐसे झूठ, ऐसे निराधार झूठों के कारण हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, और हम बिल्कुल आंख मूंद कर इन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ने में रुचि नहीं है, हमें तो सिर्फ मनोरंजन की रुचि है ना भाई साहब। तो दोस्तों अब बात करते हैं अर्जुन की। दोस्तों अर्जुन के बारे में महाभारत में इतना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इन सालों को ना क्या दिखता नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखता है अर्जुन के बारे में, क्योंकि इनको तो एक नया किरदार जो है जो दुनिया के सामने लाना है, ताकि
क्योंकि अगर अर्जुन ही अर्जुन को दिखाएंगे तो इनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी ना, सब लोग जानते हैं। कुछ नया दिखाने के चक्कर में नया दिखाने के चक्कर में कर्ण को इन्होंने नायक बना दिया और हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया है बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अर्जुन के बारे में महाभारत में कैसा क्या लिखा गया है। तो दोस्तों बताते हैं अर्जुन को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा है महाभारत में, और उसका सबूत भी दिखाता हूँ आपको बोरी क्रिटिकल एडिशन महाभारत में से। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, हे वीर विशेषकर इस त्रिलोकी में इंद्र और रुद्र भी में से भी ऐसा कोई नहीं दिखता जो बल से अर्जुन को परास्त कर सके। तो हे आर्य, उनका वह रथ, मेरे वे सब घोड़े, वे स्वयं वैसे योद्धा और वैसी शीघ्रता से शस्त्र फेंकने वाले, इन सब को देखकर मैं यही सोचता हूँ कि उनके समान कौन हो सकता है। अतः मेरा उत्तम विचार है कि तुम तुरंत दौड़कर प्रसन्न चित्त से धनंजय को सांत्वना देकर लौट आओ। दोस्तों ये बात बोरी क्रिटिकल एडिशन महाभारत के चैप्टर 213 की है, और यह है हरण हरि का पर्व, जिसमें अर्जुन सुभद्रा का हरण कर लेते हैं। तब बलराम जी कहते हैं कि मैं अभी अर्जुन से जाकर युद्ध करूंगा। तब कृष्ण बलराम जी से कहते हैं कि अर्जुन को तो त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं दिखता, जो इंद्र और रुद्र भी ऐसा नहीं दिखता जो उन्हें युद्ध में हरा सकते हैं। इसलिए उनके पास जाइए और उन्हें प्रसन्न करके उन्हें सांत्वना देकर लौट आइए, इसी में अपनी भलाई है। दोस्तों यहाँ पर देख ही रहे हो आप किस प्रकार कृष्ण ने बताया कि वह उन्हें त्रिलोकी में इंद्र और रुद्र भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को कभी महाभारत वाले नहीं बताएंगे आपको भाई साहब, बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि कर्ण भक्तों को के कारण उनको जो टीआरपी मिल रही है वो कैसे मिलेगी, फिर कैसे उनको मतलब कर्ण का गुणगान कैसे करेंगे फिर वो, अगर ये बात बता देंगे तो फिर दिल टूट जाएगा ना कर्ण भक्तों का, फिर कैसे सीरियल देखेंगे और कैसे टीआरपी बढ़ेगी भाई साहब, हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं क्यों महादेव ने जयद्रथ को ये वरदान नहीं दिया था कि तुम अर्जुन को युद्ध में जीत पाओगे? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब अर्जुन और किरात वेशधारी शिव का युद्ध हुआ तो देखो क्या घटना हुई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर तो घमासान युद्ध में लगे हुए पांडुनंदन अर्जुन और किरात रूपी शिव के मुख का एक दूसरे के शरीर पर प्रहार होने से बड़ा भयंकर चरचर शब्द होने लगा, और वृतासुर और इंद्र के समान उन दोनों का वह रोमांचकी बाहु युद्ध 2 घड़ी तक चलता रहा। मतलब मल युद्ध, बाहु युद्ध की बात हो रही है भाई साहब, मल युद्ध 2 घड़ी तक चलता रहा। तत्पश्चात बलवान वीर अर्जुन ने अपनी छाती से किरात को बड़े जोर से मारा। तब महाबली किरात ने भी विपरीत चेष्टा करने वाले पांडुनंदन अर्जुन पर आघात किया। उन दोनों की भुजाओं के टकराने से, विकसित तलों के संघर्ष से उनके अंगों में धूम और चिंगारियों के साथ आग प्रकट हो जाती थी। तो भाई साहब ऐसे योद्धा जिसने देव के साथ युद्ध करके उनको संतुष्ट किया हो, उनको जीतने का वरदान महादेव कैसे जयद्रथ को देते। तो देखो दोस्तों, जहाँ महादेव के साथ युद्ध करके भी अर्जुन हारे नहीं, तो सोचो कर्ण क्या ही हराएगा अर्जुन को यार, क्या बात करते हो तुम भी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।